हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नियर फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, आपकी पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शंस होंगे। पाइल वन, अगर आपको ये क्रिस्टल ब्रेसलेट जो कि रोज क्वार्ट्ज का है, अगर ये आपको अट्रैक्ट करता है तो आप पाइल वन को चूज कर सकते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए, कभी भी देख सकते हैं। तो ये रोज क्वार्ट्ज पाइल वन के लिए है और लैपिस लाजुली जो है ब्लू कलर का ब्यूटीफुल ब्रेसलेट, ये होगा पाइल टू। तो इसमें से कोई एक आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल वन अगर आपको अट्रैक्ट करता है तो रीडिंग आपके लिए होगा। पाइल टू के लिए ब्लू कलर का क्रिस्टल अगर आप ब्रेसलेट आप सिलेक्ट करते हैं, आपको ये अट्रैक्ट करता है तो पाइल टू आपके लिए होगा। ये आप कहीं ना कहीं आप उनको नहीं चुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड, ओके, आपका चॉइस या आपका इंट्यूशन आपको चुनने पर मजबूर करता है। थोड़े लोग अट्रैक्ट होंगे पिंक कलर रोज कॉर्ड्स, थोड़े लोग अट्रैक्ट होंगे ब्लू कलर की तरफ। ओके, तो चलिए जो लोगों ने पाइल वन को सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग करके देखते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में उनके पर्सन की तरफ से, उनके लिए क्या आ रहा है, उनकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। आपकी लव लाइफ में पार्टनर की तरफ से वो क्या सोच रहे हैं और क्या होगा उनकी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं पाइल वन के लिए। तो चलिए पाइल वन का रीडिंग करने शुरू कर देते हैं। रीडिंग करते हैं पाइल वन के लिए। पर्सन का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं पाइल वन जो लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके जीवन में क्या होने वाला है। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के रीडिंग होता है। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स एंड एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। कैसा रहेगा आपका वक्त जानने की कोशिश करेंगे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर, एस ऑफ कप्स। क्या बात है, मुझे लगता है कि इनका डिसीजन गलत हो गया है या हो सकता है आपके पर्सन का आपके लिए डिसीजन गलत हो सकता है जिसकी वजह से दोनों में दूरियां हैं या दूरियां हो सकती है। ये पर्सन नहीं समझ सके कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपके साथ रिश्ता खत्म करना चाहिए या रिश्ते को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, उसके बाद उनको कुछ फैसला लेना चाहिए। हो सकता है कि जल्दबाजी में इस पर्सन ने बिना सोचे समझे कुछ डिसीजन लिया है जिसके लिए वो पछता रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स ये कहता है कि इनका प्यार खत्म नहीं हुआ, रिश्ता टूटा है या दोनों अलग है या दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, ब्रेकअप है। अब ये परमानेंट ब्रेकअप है या टेम्पररी ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, ये पछता रहे हैं कि इनका फैसला गलत हुआ। ये रियलाइजेशन कर रहे हैं, इनकी ऐसी भावनाएं हैं ना। ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन को वापस इस रिश्ते में आना है या वापस ये जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ भी बहाना करके ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जल्दबाजी में निर्णय लेना, तुरंत इन्होंने कुछ भी फैसला कर लिया। ओके, छोटी सी बात के ऊपर भी डिसीजन ले लिया या बहुत बड़ा झगड़ा होने के बाद भी डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन जो लिया तो है आपसे दूर होने का या आपसे अलग होने का या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, या गुस्से में इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया होगा, आपके साथ रिश्ता तोड़ा होगा। अगर आप मैरिड है तो भी ये पर्सन, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपसे सेपरेट है, अलग है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है इस वक्त। ओके, और ये दूरियां इस पर्सन को परेशान कर रही है, आपके पार्टनर को इस वक्त ये दूरियां बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई मुझे नजर आती है। मतलब वो खुश नहीं है। डिसीजन लेना या रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, रिश्ता निभाना ही मुश्किल होता है। आजकल के लोग इसी बात को लेकर परेशान है कि मेरा रिश्ता टूटा, मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा नो कांटेक्ट कब खत्म होगा। एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं,
उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो नहीं समझ में आता, और साथ ही साथ ऑप्शंस भी बहुत होते हैं। आजकल डेटिंग एप्स हैं, ये है वो है, तो ऑप्शंस फटाफट मिल जाते हैं। एक रिश्ता टूटा, दूसरा रिश्ता, तो कहीं ना कहीं थोड़े लोग बोल्ड होते हैं जो कि एक रिश्ते रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जा सकते हैं। कुछ लोग नहीं, वो मन की तैयारी उनकी होती है कि यही पर्सन के साथ जिससे मैंने प्यार किया वही मुझे चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे और रिश्ता तोड़ा है, तो पछतावा मुझे नजर आता है। आगे के कार्ड्स देखते हैं। वापस आने की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर दर्शा रही है। वापस आना चाहते हैं, लौट कर आते हुए नजर आते हैं पर्सन। इनको आना ही है, कुछ भी करके आपकी जिंदगी में आना ही है। इसलिए आना है क्योंकि ये इनका प्यार बढ़ रहा है, आपके लिए कम नहीं हुआ। दूरियां बड़ी होंगी, दूरियां ज्यादा हुई होंगी, टाइम बहुत गया होगा आप दोनों के बीच में, या पर्सन आपसे दूर चले गए। दूर मतलब बहुत दूर, एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, एक सिटी से दूसरे सिटी, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी हो सकती है। ओके, दूर चले गए थे, रिश्ता तोड़कर दूर चले गए और वापसी करते हुए नजर आते हैं। लौट कर आने की इच्छा ये पर्सन रखना चाहते हैं। ये आकर आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरे से गलती हो गई यार, मुझे माफ करो, मैंने तुमको नहीं समझा या तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, लेकिन अभी मैं समझ गई या अभी मैं समझ गया, तो मुझे माफ करो। ये उनकी यहाँ पर इमोशंस नजर आते हैं। एस ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं ये कहता है मुझे कि पर्सन की, आपके पर्सन की जो सोच है वो बदल गई आपके टुवर्ड्स। जो गुस्सा था वो खत्म हो गया। अभी गुस्सा आप कहेंगे कि किस लिए गुस्सा, मैंने तो कुछ किया नहीं। हो सकता है कभी कभार आपको जो सही लगता है सामने वाले को गलत लगता होगा, या कुछ बातें हो सकती हैं कि उनको गलत लगी आपके बारे में, क्योंकि वो लगते ही ऐसे हैं कि इनके मुताबिक, आपके पर्सन के मुताबिक अगर बातें सब हो जाती है ना तो वो खुश हो जाते हैं। इनके अगेंस्ट जाकर आप कुछ भी करते हो ना, तब ये गुस्सा करते हैं। जैसे कि इनको अगर बिना बताए आप फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते हो, तब भी ये गुस्सा ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है ना कि मुझे इंपॉर्टेंस दे दो, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंस दे दो, हर बात मुझे बताओ और उसके बाद करो, मेरा परमिशन ले लो। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं पर्सन, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है कि वो कंट्रोल करना चाहते थे। और ये कंट्रोल करते करते मुझे लगता है कि बात बिगड़ गई, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर एक इंसान को अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने का हक होता है, और आपको भी है, आपके पार्टनर को भी है। तो कोई आपको अगर कंट्रोल करता है, प्यार है तो क्या हुआ, कंट्रोल करना नहीं है, कंट्रोल करना गलत होता है। तो ये मुझे लगता है कि आपकी खुशियाँ और आपके गम, आपके दुख दर्द, सब कुछ यही संभालते होंगे, या यही इनको ही सब कुछ जानना है। ओके, वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि ज़्यादा इंटरफियरेंस है पर्सन का, ये मुझे लगता है ज़्यादा, हर चीज़ वो छोटी छोटी बात, ऐसा किया क्या तुमने, मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसा हुआ क्या, क्यों नहीं बताया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि हर बात इनको बतानी पड़ती होंगी, या फिर ये गुस्सा करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, हाई प्रिस्ट्रेस, टेन ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स मुझे कहते हैं एट ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि ना इस पर्सन का ये जो स्वभाव था, या ये जो बातें मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ को कंट्रोल करना, ये इनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि ऐसे वो किसी, जैसे कि पंछी को कैद करके रखते हैं ना, केज में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं एक पंछी को, उसको उड़ना होता है। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि आपको फ्रीडम मिले, आप अपनी जिंदगी जिए। ऐसा ना हो कि यस, इस पर्सन से आप प्यार करते हो लेकिन कैद होकर तो आप नहीं रहना चाहते जिंदगी भर। और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की समझ में आ गया। और मुझे लगता है कि एक हद तक ऐसा भी हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आपने कहा होगा कि चलो सेपरेट तो सेपरेट ही होते हैं, ऐसे भी तो इस रिश्ते में मुझे खुशी तो नहीं मिल रही है, कुछ मेरे तरीके से या मेरी बात आज तक तुमने कुछ मानी नहीं है,
और इसके आगे मानोगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, तो चलो सेपरेट हो जाते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं उनमें उनके हाँ में हाँ मिलाया है कि चलो जाने दो, अभी बहुत हो चुका, इससे ज़्यादा मुझे सहन शक्ति मुझ में है नहीं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूं। ये हो सकती है बातें आप दोनों की, लेकिन वर्ल्ड कार्ड मुझे यही कहता है, वर्ल्ड का कार्ड, कि ये रिश्ता अटूट है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा कर सकते हो, दूर जा सकते हो, मूव ऑन करने की धमकी दे सकते हो एक दूसरे को, या रिश्ता तोड़ने की धमकी दे सकते हो, लेकिन कर नहीं सकते हो, एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि जुड़ चुका है रिश्ता, ऑलरेडी जुड़ चुका है रिश्ता। तो इसमें ये रीयूनियन होना 100% मुझे नजर आता है कि रीयूनियन होगा। पर्सन दिल से चाहते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स है आपके लिए, सिक्रेटिव फीलिंग्स है, ये आपको स्टॉक भी करते हैं। मतलब आपसे दूर जाने के बाद ऐसा नहीं है ना कि आपको छोड़ ही दिया, आपकी तरफ देखा ही नहीं, ये चुप चुप के देखते हैं, आपको देखते हैं, आपकी स्टेटस या सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं पर्सन। ओके, हाई प्रेस्टेज ये कहता है कि इस पर्सन के मूड स्विंग्स हैं, गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसमें चांसेस है कि ये पर्सन फिर से आपको अप्रोच करे, अप्रोच ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिश्ता ना होकर भी वो रिश्ता कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब टूट चुके हैं वो। अगर आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो कम जवाब देते होंगे और ये कहने की कोशिश करते होंगे या ऐसा दिखाने की कोशिश करते होंगे कि मेरी लाइफ में सब सही चल रहा है, लेकिन टूटे तो हैं, वो टूट तो चुके हैं। आपसी दूरियां बनाकर ये पर्सन खुद टूट चुके हैं, लेकिन दिखावा ऐसे करेंगे जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वो बात इस पर्सन में है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा घमंडी स्वभाव लगता है आपके पर्सन का, और ये इस पर्सन को बदलना ही होगा, और वो इसके वजह से टूटे हैं। अगर आज ये उनकी हालत है, ओके, ये अगर ये पर्सन परेशान है, इनकी बातें बिगड़ रही हैं, इनका सब कुछ बिगड़ा हुआ नजर आता है, लाइफ में कुछ हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है इनकी लाइफ में, और इसका ये जो कारण, मुख्य कारण ये खुद है, ऐसा उनको वो लगने लगा है। और इसीलिए ये कार्ड्स आ गए कि ब्रेकअप इन्होंने कर तो लिया, लेकिन आपके बिना खुश तो नहीं रह सकते, और उसमें चांसेस स्ट्रांगली बनते हैं कि ये रिटर्न आ जाएंगे। यस, चैरियट कार्ड भी आ गए, तो ये कहते हैं कि ये अपना ईगो, एटीट्यूड या अपनी सोच बदल कर फिर से आपके साथ रिश्ते में आना चाहते, अपनी सोच बदल कर आना चाहते हैं। ओके, इनकी सोच आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नहीं है, पहले जैसे आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने अगर कुछ कहा तो चुप है। ये स्वभाव देख सकते हैं इस पर्सन का, क्योंकि इनको पता चल गया, एक बार इंसान को पता चल गया ना कि मेरे ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, या फिर मुझे खुद के ऊपर किस चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, क्या ऐसे मेरे नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जिसे मुझे हटाना चाहिए ताकि मैं बेहतर कर सकूं अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ सकूं, या इस रिश्ते को बचा सकूं। तो वो ऐसा सोच रहे हैं। अपने आप को अगर वो बदलेंगे तो इस रिश्ते को वो बचा सकते हैं। अपने आप को अगर वो बदलेंगे, थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनसे फिर से प्यार करने लगोगे, ये उनको खुद लगने लगा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कंप्लीशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये पर्सन को चाहिए, आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। अकेलापन है इनके पास, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत बिजनेस अच्छा है, पैसे भी हैं, सुख सुविधा है, लेकिन प्यार नहीं है। इस इंसान की ज़िंदगी में प्यार की कमी मुझे महसूस होती है, और जिसकी वजह से वो आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि अगर आप नहीं हो तो एक एक दिमाग इनका ये कहता है ना कि आपकी तरफ उनको जाना चाहिए, रिश्ता ठीक करना चाहिए। पैसे होकर भी जैसे कि उनको लगता है कि खालीपन है, कुछ कमी है, उनकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। और कि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि ये पर्सन अभी सच्चे मन से आपको अप्रोच कर सकते हैं। अभी इनकी थॉट्स, अभी इनकी सोच बदल चुकी है, और ये सच्चे मन से आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, इनको ये लगता है कि ये अटूट रिश्ता है, खुद वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये अटूट रिश्ता है,
ये नहीं तोड़ सकते या आपके बिना आगे वो बढ़ नहीं सकते ज़िंदगी में। कहीं न कहीं जो कल तक बोल रहे थे ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, आज वो आपको खुद कहना चाहते हैं कि यस, उनको आपकी ज़रूरत है। इस टाइप की यहाँ पर फीलिंग्स है। लियो राशि, सिंह राशि यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आई है और पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो आपके साथ रिश्ते रिश्ते में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 8 की एनर्जी है, लेकिन ये 8 बहुत नेगेटिव कार्ड है, ये 8 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो उतार चढ़ाव तो है, 8 नंबर आपने देखा होगा कि उतार चढ़ाव है और पर्सन कभी कभार आपको समझते हैं बेहतर तरीके से, कभी बिल्कुल नहीं समझते हैं और ये वजह हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि ये पर्सन खुद अपनी मर्जी से आए, आप इनको चेज नहीं करना चाहते, आप इनके पीछे नहीं पड़ना चाहते। इस टाइप की भावना है कि आप चाहते हो कि वो आ रहे हैं तो अपनी मर्जी से आए और कि आपके बुलाने से ना आए, ताकि वो कहीं ना कहीं आपको टॉन्ट ना करे कल की तुमने मुझे बुलाया ना, तुम क्यों मेरे बिना तुम खुश नहीं रह सकती, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मुझे ज़रूरत है। ये कुछ ना कुछ ऐसी ये बातें आपको नहीं चाहिए। आप पर मुझे ये लगता है ना जैसे कि आप भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को मिस नहीं करते, मिस करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिश्ता तोड़ा है तो आप चाहते हैं कि अभी एफर्ट्स वो डालें। आपने उनको नहीं छोड़ा है, वो आपको छोड़कर गए हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आए और ये होगा। क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन को, आपके पार्टनर को आज एक एहसास तो हो रहा है कि आपको उनकी तरफ वापस आना चाहिए। इस रिश्ते में वो कंप्लीशन तभी फील कर सकते हैं जब वो आपके साथ रियूनियन करेंगे, या फिर उनको एक ऐसा एक फीलिंग है, गिल्टीनेस की फीलिंग है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया। ओके, अगर ये रिश्ते में नहीं होते और ऐसे मतलब टाइम पास का रिश्ता होता तो वो रियलाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पर वो टाइम पास का रिश्ता नहीं है, यहाँ पर एक सीरियस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है, जो कि पर्सन चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे और इसके वजह से वो लौट कर आने की चांसेस यहाँ पर 100% बनते हैं। लकी नंबर्स आपके लिए 13 नंबर, 13 की एनर्जी है जहाँ पर आप शांत हैं, सोच रहे हो, लेकिन आपको एक्शन नहीं लेना है। आप चाहते हैं कि एक्शन लेना है तो आपके पार्टनर एक्शन ले। ओके, नेक्स्ट नंबर 11 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, 111 एंजल नंबर आप क्लेम कर सकते हैं अभी इस वक्त। नंबर 21 और 2 नंबर आपके लिए लकी है, 7 नंबर लकी हो सकता है, 9 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर आपके लिए लकी है। राशि की बात करें तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आई है। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस मैंने बता दिया। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, सभी 12 राशियां जिसमें लिवो यानी कि सिंह राशि, कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे नजर आती है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स है पायल नंबर 1 के लिए कि क्या हो सकता है उनके जीवन में, उनकी लाइफ में। चेकआउट करेंगे पायल नंबर 2। तो जो भी लोगों ने ब्लू क्रिस्टल ब्रेसलेट जो कि लैपिस लाजुली का है, जिन्होंने सिलेक्ट किया है पायल नंबर 2, उनके लिए प्रेडिक्शन करते हैं कि उनके पर्सन नियर फ्यूचर में उनके जीवन में क्या आ रहा है, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में आपके जीवन में क्या आ सकता है। इस वक्त आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर एक्शन क्या होगा। पायल नंबर 2 जो भी लोगों ने सिलेक्ट किया है, ये आपके लिए रीडिंग है। आपके साथ पायल नंबर 1 भी रेजोनेट हो सकता है या पायल नंबर 2, या दोनों सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ओके, देखने की कोशिश। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। पायल नंबर 2 के लिए एंजल्स मुझे बताएं क्या आ रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे गाइड करे, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करे। देखते हैं पायल नंबर 2 वालों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके पर्सन ना स्ट्रांगली इस रिश्ते को एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन ने ब्रेक लिया था, आपसे दूरियां बनाई थी, या ये पर्सन मिनिमम कांटेक्ट में हो सकते हैं, जैसे कि हाँ ना, कुछ क्लैरिटी नहीं, इसलिए वो सोच रहे थे। पर्सन सोचने के लिए वक्त लिया था,
आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचने के लिए इनको कुछ वक्त चाहिए था और वो वक्त अभी खत्म हो चुका है। यहाँ पर पर्सन अभी एक्शन लेने के मोड में आ गए, अभी ये एक्शन लेंगे, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको इस रिश्ते के बारे में, वो क्लैरिटी देंगे आपको। जैसे कि इस पर्सन का फैसला अगर है कि आपके साथ ही आगे बढ़े तो सब कुछ छोड़कर वो आ सकते हैं आगे। अगर इनकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया अब ये आप दोनों का रिश्ता, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको वैसा बता सकते हैं। अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट है, अगर आपकी फैमिली अगेंस्ट है, तो उसमें से भी आपके पर्सन कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हुए मुझे नजर आते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पर्सन की ये है कि वो कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। अगर ये पर्सन ने खुद ही कहा था कि मुझे मतलब हम दोनों का फ्यूचर आगे अच्छा नहीं है, या हम दोनों का भविष्य आगे हो ही नहीं सकता, कोई नहीं मानेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस रिश्ते को, ऐसा अगर कहा था तो उनकी सोच बदल गई। आज वो खुद कहना चाहते हैं कि जीना तो हम दोनों को है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों को शादी करके आगे बात लेकर जानी है। शादी नहीं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर दोनों का है तो हम दोनों को साथ में जीना है, तो दुनिया का क्या लेना देना। तो सोच बदली हुई नजर आती है आपके पर्सन की कि आज वो सिर्फ अपने बारे में और आपके बारे में सोच रहे, दुनिया को साइड में रख रहे। तो ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं वो जो सपना है आप दोनों ने देखा हुआ कि इस रिश्ते में आप दोनों खुश रहेंगे, फैमिली स्टार्ट करेंगे, शादी करेंगे, मैरिज पॉसिबिलिटी अगर नहीं है और किसी टाइप का रिश्ता है, तो डेफिनेटली एक दूसरे का सपोर्ट बनने के लिए ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आपका सपोर्ट बनने के लिए। आज तक ठुकराया होगा या फिर ये पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी, तो वो क्लैरिटी देने के लिए वापस आने के मोड में मुझे नजर आते हैं। 100% ये री एंट्री कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा था ना इस पर्सन ने, आपकी परेशानी को नहीं समझा था ना, तो ये मुझे लगता है कि आज समझने लगे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपको छोड़ा इस पर्सन ने, अचानक छोड़ दिया बिना सोचे समझे इस व्यक्ति ने। मतलब आपने रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी ये पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी और चलते बने, ऐसा मुझे लगता है। ये इसलिए चलते बने कि इनको ये कंफर्म नहीं था कि वो आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जा सकते हैं, या वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर कमिटमेंट दिया भी तो उसे पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये पता नहीं था। और इसलिए ये पर्सन, मुझे यहाँ पर लगता है कि इनकी मजबूरी की वजह से आपको छोड़कर गए थे, जो कि मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार बहुत भारी पड़ा है। यहाँ पर बड़ी सेम सिचुएशन पाइल नंबर 2 के लिए कि आप इंतज़ार करते रहे। ओके, आप ये पर्सन अगर गए तो आप उनके पीछे नहीं पड़े, बल्कि आपने अपने लिए जीना सीखा है। मतलब इनके बिना कल अगर आपको जीना पड़े तो कैसे आप जी सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने सोचा है, कुछ क्रिएटिव किया है, कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए, कहीं पर जॉब के लिए ट्राई किया, अगर कुछ सीखना चाहते थे तो कुछ सीखने के लिए सोचा, आपने खुद इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश की। मतलब आप जो अपनी खुशियाँ इस पर्सन में ढूंढ रहे थे, आज आप अकेले में खुश रहने के बारे में सोचते हुए या प्रयास करते हुए, कोशिश करते हुए नजर आते हैं मुझे। ये एक बेहतर अच्छी बात है कि आप सेल्फ लव इंसान को आगे लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अटैच रहते हो ना किसी इंसान से, और कल वो इंसान अगर आपको छोड़कर जाए या फिर धोखा देकर जाए, तो कहीं ना कहीं आप टूट जाते हो। इससे अच्छा है कि आप अकेले रहना सीखो, अकेले खुश रहना सीखो, अपनी खुशियाँ किसी के लिए कुर्बान मत करो। तो ये मुझे लगता है आप में बदलाव आया है इस पर्सन के जाने के बाद। लेकिन पर्सन के, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, तो वो वापस आना चाहते हैं न्यू बिगनिंग के साथ। ओके, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ वो करना चाहते हैं। मैजिशियन का कार्ड कहता है कि पर्सन को भरोसा है कि वो अगर आते हैं तो आपको खुशी महसूस होगी, अगर वो आते हैं तो आप उनको अपनाओगे, अगर वो वापस आते हैं तो आप उनको 1000 सवाल नहीं पूछोगे कि अभी तुम क्यों आए हो, उस वक्त क्यों नहीं, ये आप नहीं करोगे। आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होंगी, या उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपको बताए होंगे। फैमिली प्रॉब्लम्स है तो फैमिली के, पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स है तो पैसों की प्रॉब्लम्स,
ओके, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है आपको पता है, मुझे लगता है आपके साथ डिस्कस किया। और यहाँ पर मुझे ये लगता है कि उन्होंने अगर अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताए हैं, तो आपने उनको ये समझाया होगा कि दोनों अगर साथ में है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स का हम सामना कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन ने एक नहीं सुनी और चल पड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो कि आज ये पर्सन वापस आने की एनर्जी में इसलिए मुझे नज़र आते हैं कि ये भी आपके साथ कनेक्शन फ़ील करने लगे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब यहाँ पर ना मुझे लगता है कि आपने और इस पर्सन ने बहुत कुछ झेला है इस रिश्ते में। ओके, जहाँ पर आपको तकलीफ हो रही थी इनके जाने से या इनके ना होने से, वहाँ पर पर्सन भी कुछ, मुझे लगता है कि ये भी कम परेशान नहीं रहे, इनको भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, अपने आप को कंट्रोल करके रखा। ये चाहे तो आपकी साइड में तुरंत एक्शन ले सकते थे। ये कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट करके ये आपकी मदद कर सकते थे या इस रिश्ते का डिसीजन खुद ले सकते थे। लेकिन ये डर के मारे इन्होंने अपने आप को रोक कर रखा, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। उसकी वजह से आप टूट चुके, मतलब इनका एक फैसला आपको तोड़कर रख दिया है। इनका एक डिसीजन, जैसे कि अगर आप प्यार कर रहे हो 1 साल, 2 साल, 3 साल और चौथे साल अगर पर्सन बोलते हैं कि हम शादी नहीं कर सकते, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ा मेंटल टेंशन हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देकर चले गए पर्सन को। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है ना कि हो सकता है कि आपने कुछ शर्तें रखी होंगी पर्सन के ऊपर, या फिर आपको पता था कि आगे जाकर ये पर्सन ऐसा करने वाले हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने पहले से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये बात सच में हुई, जो आप सोच रहे थे या आपका अंतर्मन आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत रखो, ये आगे जाकर तुमको धोखा देगा, आगे जाकर तुमको छोड़कर चली जाएगी, आपने कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को मजबूत बनाया था कि एक ना एक दिन ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन की बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ये जो पर्सन लटके हुए हैं ना, इन्होंने जो अपने आप को लॉक करके रखा है, इनके इनके पास चाबी है। ओके, ये चाहिए तो अपने आप को आज़ाद कर सकते थे या अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिया और इसकी वजह से आपको परेशानी ज़्यादा हुई है इस रिश्ते में, जो कि मुझे लगता है कि आप अभी सेल्फ सफिशिएंट हो गए या सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए। किंग ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को पता है, ये समझ रहे हैं आपकी तकलीफ को, ये समझ रहे हैं आपकी परेशानी को। मतलब उस वक्त नहीं समझा, लेकिन आज इनको लगता है कि मैंने गलत किया। आज आपके पार्टनर को ये लगता है, या ये आगे जाकर एक्शन लेना चाहते हैं, आगे जाकर आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने डिले किया ना, तो आप कहीं ना कहीं आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप एंजाइटी में जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये इनको पता है, मतलब एक दूसरे से इतने कनेक्टेड लगते हो मुझे इस रिश्ते में। जो भी पायल नंबर 2 जो लोगों ने सिलेक्ट किया है, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है, मतलब बहुत समय से हो आप दोनों साथ में। वर्ल्ड कहता है कि ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं और पर्सन अभी आपके जो पार्टनर हैं, ये अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं आपके लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो पर्सन की सोच अभी मुझे लगता है कि पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। पर्सन की सोच जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, या इनको ये लग रहा था ना कि प्यार करना या लव या मैरिज ईज़ी होता है, वो ईज़ी नहीं है। इन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं और उसके बाद ये पर्सन वापस आने की एनर्जी में नज़र आते हैं, क्योंकि 2 कार्ड्स अगर आप देखेंगे, जजमेंट और द वर्ल्ड, 20 और 21 नंबर, ये कहता है कि ये पर्सन ने बहुत कुछ सहन किया, इनको आपके बारे में बहुत बुरे सपने आए हैं और वो आपको खोना भी नहीं चाहते, और ये डर भी लग रहा है कि इनके एक गलत डिसीजन की वजह से ना आप कहीं ना कहीं गलत कदम उठा सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा टाइम गया तो बातें और बिगड़ सकती है। तो ये जल्द से जल्द इस सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, इस सिचुएशन को ये कहीं ना कहीं आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। ओके, तो जजमेंट कार्ड और वर्ल्ड एक रीयूनियन को दिखा रहा है, लेकिन रीयूनियन यहाँ पर
बहुत परेशानियों के बाद रियूनियन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हंसते खेलते आप रिश्ता जोड़ रहा है, नहीं, बहुत कुछ होने के बाद, बहुत तकलीफ़ें सहन की है आपने, साथ ही साथ आपके पार्टनर ने। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पाइल नंबर 2 वाले कि एक दूसरे का साथ आपने छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। एक दूसरे का साथ छोड़ा या फिर ज़बरदस्ती आपको ठुकराया आपके पार्टनर ने, या फिर आपका मन ही उड़ गया इस रिश्ते में, तो आपने उनको जाने दिया, रिलीज़ कर दिया कि जाओ, तुमको जब लगेगा कि मेरे पास सच में वापस आना है 100% कमिटमेंट के साथ, तभी वापस आना। ये आपकी बात हो सकती है जिसके ऊपर गौर करके पर्सन अभी दूरियों के बाद वो मिटाना चाहते हैं, इस इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं और अंजाम देना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, तो एक पॉजिटिविटी तो आ रही है, लेकिन बहुत टफ टाइम के बाद पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 10 नंबर और 12 नंबर आपके लिए लकी है, 13 14 आपके लिए लकी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर 7 इज़ वेरी लकी, 7 की एनर्जी आई है। ठीक है, तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है पर्सन ने, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये किसी और की धुन में चल रहे थे। ओके, 14 नंबर आपके लिए लकी है, 20 और 21 मैंने कहा लकी है, 3 नंबर और 1 नंबर आपके लिए लकी है। राशि की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, ये राशि आई है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ये सभी राशियां यहाँ पर है, जिसमें वर्गो, कन्या राशि मुझे स्ट्रांग नजर आती है। ठीक है, लिब्रा राशि भी मुझे स्ट्रांग नजर आती है। ओके, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर है, एक्वेरियस भी है, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि मुझे स्ट्रांग नजर आती है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए, रीयूनियन के चांसेस है। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को टाइप करके कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।